नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे कि संविधान सभा की बैठक कैसे हुई थी। अर्थात कहने का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी और उन बैठकों में क्या-क्या कार्य हुए थे। और यदि हम आपसे कहें कि जिन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान सिलेबस को मेंशन किया गया है, उन सभी जो है एग्ज़ाम के लिए आज की ये जो मेरी क्लास होगी बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार जो भी विद्यार्थी लाइव हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट सभी बातों को नोट करते चलेंगे। यदि किसी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पर कमेंट कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख भी पा रहे होंगे कि संविधान सभा की बैठक, और यहाँ पर एक मैंने थंबनेल आपको दिखाया है कि इस टॉपिक को हम यह भी कह सकते हैं कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया के विषय में आज आपको पढ़ना है। चलिए, अ, तो जो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, उसके परिप्रेक्ष्य में मेरे द्वारा लिखित हस्तलिखित ये नोट्स मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बहुत ही प्रयास किया गया है कि इस नोट्स में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां ना हो। फिर यदि आपको ऐसा कुछ फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा, जो भी डाटा यहाँ पर आपको दिया जाएगा, बहुत ही प्रमाणित डाटा दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एनसीईआरटी की जो बुक होती है या जो एम लक्ष्मीकांत की बुक होती है, सभी बुकों का एकदम निचोड़ इस नोट्स में दिया गया है मैटर। देखिए विद्यार्थियों, तो संविधान संविधान सभा की जो बैठक है या जो सत्र है या जो अधिवेशन है, तो तीनों का जो नाम होता है एक ही होता है। चाहे हम संविधान की बैठक बोले, चाहे सत्र बोले, चाहे अधिवेशन बोले, नाम एक ही है। देखिए, तो भारत का जो संविधान है विद्यार्थियों, तो संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी, तो कुल 12 बैठकें हुई थी। अब देखिए, तो 12 बैठकें तो हुई, लेकिन इसमें से देखा जाए तो 11वीं जो बैठक थी, इसी 11वीं बैठक में ही भारत का जो संविधान था बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया। और इन बैठकों में देखा जाए तो अब हम स्टेप बाय स्टेप सभी बैठकों की यहाँ पर विवेचना करेंगे। तो पहली चीज हम देखते हैं कि जो पहली बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। और फ्रांस की तरह संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अर्थात यहाँ पर आप सभी ने क्या देखा कि यहाँ पर संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, तो उनका नाम क्या है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। और ये किस मॉडल पर आधारित है, जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये फ्रांस मॉडल पर आधारित है। क्योंकि फ्रांस जो देश है, फ्रांस देश में ऐसी प्रक्रिया थी कि वहां पर जो सबसे वयोवृद्ध सदस्य होता था, उसी को ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता था। और ये जो प्रक्रिया है, सेम फ्रांस से अपने यहाँ ली गई है। अब हम आगे देखते हैं। फिर बाद में देखा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे, बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अर्थात टेम्परेरी परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। अब देखिए, जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, तो पहली बैठक में
कुल 389 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था। अब इनमें से देखा जाए तो जैसे आप यदि कई बुकों का अध्ययन करेंगे तो बुकों में कई प्रकार के डाटा मिलते हैं। जैसे यदि आप जो है एम लक्ष्मीकांत की बुक का अध्ययन करते हैं तो उसमें 211 सदस्य दिया है, और यदि आप गूगल विकिपीडिया का सहारा लेते हैं तो उसमें 207 सदस्य दिया है, और जिनमें से 9 महिला सदस्य भी थी। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर ने जो है बहुत यहाँ पे डाउट बताया, तो थोड़ा समझना है। यहाँ पर देखा जाए तो प्रथम प्राथमिकता जो है 389 को जो है प्रथम प्राथमिकता देना है, और जो है यहाँ पर जो 211 सदस्य दिया है तो 211 सदस्य को द्वितीय प्राथमिकता देना है, और जो यहाँ पर 207 सदस्य दिया है इसको जो है तीसरी प्राथमिकता देना है। यदि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न में तीनों विकल्प दे दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप ऐसे ही चुनाव करेंगे। फिलहाल यदि ऐसा प्रश्न आता है तो तुरंत जो व्यक्ति है वह सीधे क्या करेगा, न्यायालय जाएगा, और न्यायालय के आदेश के पर जो है इस प्रश्न को निरस्त किया जा सकता है, या जो है सभी को कॉमन नंबर दिया जा सकता है। वो जो है आयोग निर्धारित करेगा कि उसको कैसे क्या डिसीजन लेना है। फिलहाल आपको इसी तरीके से आपको हल करना है कि पहली बैठक में कुल 389 मेंबर्स थे और एम लक्ष्मीकांत में 211 दिया है, गूगल विकिपीडिया में 207 दिया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है विद्यार्थियों कि संविधान सभा जो थी, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने क्या किया, बहिष्कार किया, विरोध किया, और उन्होंने जो है अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। फिर बाद में जो है संविधान सभा की इसी पहली बैठक में ही बाद में क्या किया गया कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और जिनका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी, और जो है बी.टी. कृष्णाचारी जो थे, ये दोनों क्या थे, जिनका पूरा नाम था क्या, सर्वमंगल तिरुवेंकटाचारी कृष्णमाचारी, ये क्या थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अर्थात आपने यहाँ पर क्या देखा कि संविधान सभा में अध्यक्ष होने के साथ ही साथ संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन कौन थे, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी थे, और कौन थे, जो है बी.टी. कृष्णाचारी थे। ये जो 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 दोनों लोग थे ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अब देखिए फिर बाद में क्या किया गया कि भारत का विभाजन करने के लिए 18 जुलाई 1947 को जो है ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। अब यहाँ पर समझना है कि ब्रिटिश संसद ने जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित क्यों किया था, तो इसके पीछे कारण ये था कि अभी मैंने उपरोक्त में बताया था कि जो पहली बैठक हुई थी तो इस पहली बैठक का मुस्लिम लीग ने विरोध किया और अपना एक अलग संविधान सभा के गठन की मांग की थी। फिर इसको देखते हुए यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने, ब्रिटिश संसद ने क्या किया कि जो है एक एक्ट पारित कर दिया 1947 में, और जिसके तहत ही देखा जाए तो 14 अगस्त और 15 अगस्त को लागू हुआ, और क्रमानुसार देखा जाए तो 14 अगस्त को पाकिस्तान का गठन हुआ और 15 अगस्त को भारत का गठन हुआ। अब देखिए फिर बाद में क्या हुआ कि यानी स्वतंत्रता के पश्चात संविधान सभा की जो विभाजित द्वितीय बैठक हुई थी तो वह जो है 31 अक्टूबर 1947 को हुई थी, और इस बैठक में देखा जाए तो कुल 299 जो है मेंबर्स उपस्थित थे, और जिसमें जो है 12 महिला थी। यहाँ पर आपने देखा कि जो विभाजित संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई थी तो इसमें जो है सदस्यों की संख्या कम थी। तो इसके पीछे कारण यही था क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया
जिसके कारण मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। इसी कारण सदस्यों की जो संख्या थी वह कम हो गई। और जैसा कि यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि वनडे एग्जाम के लिए जो है हमारे द्वारा जो है हस्तलिखित नोट्स है, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से लिखा गया है और जो है इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं की गई हैं। तो यदि जो है आप इसको चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मेरा जो टेलीग्राम लिंक है या टेलीग्राम जो चैनल है पॉलिटी विद संजय वर्मा के नाम से है, आप सभी जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और तो यहाँ पर आगे जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, अब हम बात करते हैं कि संविधान सभा की जो 11वीं बैठक थी। तो देखिए, संविधान सभा की जो 11वीं बैठक थी, तो ये जो है 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक हुई थी। इस बैठक में संविधान को अंतिम रूप दिया गया तथा भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। अर्थात यहाँ पर आपने यह देखा कि संविधान सभा की जो 11वीं बैठक थी, इसी 11वीं बैठक में ही अपना जो संविधान था इसको क्या किया गया था, एडॉप्ट किया गया, स्वीकार किया गया या अंगीकृत किया गया था। इस तरीके से देखा जाए तो भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। फिर आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि संविधान सभा की 11वीं बैठक हो गई। अब हम चलते हैं कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक थी, तो 12वीं बैठक या हम कहें संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। और अंतिम बैठक जो है कब हुई थी, तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इस बैठक में अध्यक्ष सहित 284 सदस्यों ने प्रतिभाग किया था, अर्थात संविधान सभा में हस्ताक्षर किए। और सबसे पहला जो नाम था वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन 284 सदस्यों में अपना जो है सबसे पहला हस्ताक्षर किया था। और इसी बैठक में संविधान सभा ने यह घोषित किया कि संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया है। अर्थात आपने क्या यहाँ पर देखा कि संविधान सभा की जो 12वीं या अंतिम बैठक हुई, इसमें कुल 284 सदस्यों ने प्रतिभाग किया और इसी बैठक में ही संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो गया। अब देखिए, और इसी 12वीं बैठक में ही देखा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। लेकिन यहाँ पर आप समझना है आपको कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के राष्ट्रपति बनाए गए थे, तो यहाँ पर जो है इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, बल्कि इनको जो है एक मनोनयन की प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया गया था। इसलिए किया गया था क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा के स्थायी अर्थात जो है परमानेंट चेयरमैन थे। इसी आधार पर इनको जो है राष्ट्रपति पद पर नियुक्त कर दिया गया। चलिए अब देखिए, इसी बैठक में ही राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय गीत को स्वीकार किया गया। अर्थात यहाँ पर राष्ट्रीय गान की बात किया जाए कि राष्ट्रीय गान क्या है, तो जनगण मन अधिनायक जय है। और राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम क्या है, राष्ट्रीय गीत है। अर्थात यहाँ पर आपने देखा कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी, यह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और इसी बैठक में ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन 3 चीजों को स्वीकार किया गया था। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया था। इस तरीके से यहाँ पर आप सभी ने देखा। और जो है संविधान सभा के जो सत्र या संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, इसको जो है आप सभी एक नज़र में देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बिल्कुल ये मैं जो डाटा दिया हूँ,
तो आप जैसा यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, तो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें जो डाटा दिया है उसी डाटा को हमने जो है यहाँ पर पेश किया है। देखिए, संविधान सभा का जो पहला सत्र था, तो पहला सत्र जो कब हुआ था, तो 9 से 23 दिसंबर जो है 1946 तक जो है संविधान सभा की पहली बैठक चली थी। और संविधान सभा का जो दूसरा सत्र है, ये कब से कब तक चला था, तो संविधान सभा का जो दूसरा सत्र है वह जो है 20 से 25 जनवरी 1947 तक चला था। और संविधान सभा का जो तीसरा सत्र है, ये कब से कब तक चला था, तो 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1947 तक चला था। और संविधान सभा का जो चौथा सत्र है, ये जो है कब से कब तक चला था, तो ये जो है 14 से 31 जुलाई 1947 तक चला था। अब हम इसके बात करते हैं कि जो पांचवा सत्र है, ये कब से कब तक चला था, तो जो पांचवा सत्र है ये देखा जाए तो 14 से 30 अगस्त 1947 तक चला था। और जो छठा सत्र है या जो छठवीं बैठक है, ये 27 जनवरी 1948 को हुई थी। और जो सातवां सत्र, जो सातवां बैठक है, ये जो है 4 नवंबर से 1948 से लेकर के 8 जनवरी 1949 तक हुई थी। और जो आठवां सत्र है, तो आठवां जो सत्र है ये 16 मई से 16 जून 1949 तक चली थी। और जो नौवां सत्र है, ये कब से कब तक चला था, तो 30 जुलाई से लेकर के 18 सितंबर 1949 तक चला था। और जो 10वां सत्र है, तो 10वां जो सत्र है ये 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और जो 11वां सत्र है, ये कब से कब तक चला था, तो 14 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक चला था। और जो संविधान सभा का 12वां सत्र है, तो 12वां जो सत्र है ये कब से कब तक चला था, तो 24 जनवरी 1950 को चली थी। और एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने यहाँ पर जो है जो भी बातों को देखा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। संविधान सभा के जो सत्र हुए थे, 12वीं जो बैठक हुई थी, इसके बारे में आपने अच्छे से कवर किया। अब देखिए विद्यार्थियों, कि संविधान सभा की जो बैठक के विषय में आपने अध्ययन किया, तो संविधान सभा की जो बैठक से संबंधित अब तक आपके एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो है सभी प्रश्नों को रख रहे हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जो ऑप्शन जो प्रश्न दिया गया है, इनके जो है आप लोग आंसर बताते भी चलेंगे। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो है आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। और यहाँ पर विकल्प दिए हैं सर BN राव, BR अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आप लोग बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही क्या थे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और इनको जो है स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान को कब पारित ब्रैकेट में अंगीकार किया। विकल्प में दिया है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 15 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1950 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को
अंगीकृत किया गया था। और आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है, जब इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, तो इसी दिन ही देखा जाए तो चार प्रावधान, सॉरी, इसी दिन ही क्या किया गया था, चार प्रावधान जो है तथा 16 आर्टिकल को जो है लागू किया गया था। अब यहां पर देखिए कि चार प्रावधान में क्या क्या थे। इसमें जो पहला था अंतरिम संसद था, आप सब नोट कर लें, अंतरिम संसद। और जो दूसरा था वो था निर्वाचन। और तीसरा जो था नागरिकता। और जो चौथा था वो था संक्रमणकालीन उपबंध। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है दूसरा विकल्प हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। विकल्प में दिया है 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है इसको कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को ही भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। लेकिन यदि राष्ट्रगान को यदि पूछा जाए आपसे कि भारत का जो राष्ट्रगान है इसको जो है कब अडॉप्ट किया गया था, संविधान सभा ने कब अडॉप्ट किया था, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। अर्थात संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी, इसी बैठक में ही इसको अडॉप्ट किया गया था। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो इसमें क्या पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य निश्चित किए गए थे। विकल्प में दिया है 389, 409, 429, 505 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो संविधान सभा में देखा जाए तो कुल 389 मेंबर्स को जो है सम्मिलित किया गया था। इस तरीके से आपका जो पहला विकल्प है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो आज की जो आप क्लास आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जो है डिटेल में एक्सप्लेनेशन प्रश्नों को नहीं करेंगे, क्योंकि उपरोक्त में आप सभी ने मेरे द्वारा लिखित जो है हस्तलिखित नोट्स को पढ़ा और देखा और समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। विकल्प पहला दिया है 262, 284, 287, 289 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी, इसी 12वीं बैठक में देखा जाए तो कुल जो है 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। और जिनमें जो है पहला हस्ताक्षर देखा जाए कि पहला हस्ताक्षर किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें जो है सबसे पहला हस्ताक्षर किया था। और इसी संविधान सभा की 12वीं बैठक में ही देखा जाए तो संविधान निर्माण का जो कार्य है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। अर्थात जो है आपने देखा कि राइट आंसर क्या है, बी विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा। विकल्प पहला दिया है 2 वर्ष 7 माह 23 दिन। दूसरा विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 14 दिन। तीसरा विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अंतिम विकल्प है 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विकल्प जो सी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष 11 माह जो है
18 दिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। विकल्प पहला दिया है 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जुलाई 1947 दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो पहला विकल्प दिया है 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। अब आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी इसमें जो है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर बताने का प्रयास करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है तो इसमें पूछा गया है कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था आपको बताना है। विकल्प पहला दिया है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, लॉर्ड एमरे दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, यदि देखा जाए तो इसमें जो पहला विकल्प दिया है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो कैबिनेट मिशन जो योजना था इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ही थे। और इसमें देखा जाए तो दो अन्य सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। और जो लॉर्ड एमरी दिया है ये जो थे कैबिनेट मिशन योजना में शामिल नहीं थे। यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पूछा गया है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ आपको बताना है। पहला विकल्प दिया है 26 जनवरी 1950, दूसरा विकल्प है 26 जनवरी 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948 दिया है। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जो पहला विकल्प है 26 जनवरी 1950 के दिन ही संविधान को लागू किया गया था। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। अब देखेंगे 4 विकल्प है तो इन विकल्पों में से आप लोग राइट आंसर का चयन करें। पहला विकल्प दिया है डॉक्टर VR अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और इनको किस मॉडल के आधार पर बनाया गया था, तो आप सभी को पता है कि फ्रांस मॉडल के आधार पर भारत में जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 को इन्हें जो है बनाया गया था। इस तरीके से आपने देखा कि विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। पहला विकल्प है महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप लोग बताएं कि संविधान निर्माता किसे माना जाता है। बिल्कुल आपका जो राइट आंसर होगा विकल्प जो बी है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे ये क्या थे, प्रारूप समिति के पिता थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही इन्हें जो है संविधान का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रारूप समिति अर्थात भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया था, निर्माण का मेन जो स्ट्रक्चर था उस प्रारूप समिति में ही निर्धारित किया गया था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता या संविधान का पिता कहा जाता है। और इन्हें जो है आधुनिक मनु के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कहा जाता है इन्हें, आप लोग बताएं कमेंट के माध्यम से। आधुनिक मनु कहा जाता है तथा जो है इन्हें संविधान की जो है जननी कहा जाता है। और संविधान की जननी जो है इसको किसने कहा था BR अंबेडकर को, तो KB राव ने जो है इन्हें संविधान की जननी कहा था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो
12 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी आपको बताना है। पहला विकल्प में दिया है 10, दूसरे विकल्प में 12, इसके बाद 13 दिया है, 15 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो 15 थी, अर्थात जो आपका राइट आंसर होगा डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, इसमें पूछा गया है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। विकल्प कुछ दिए हैं, इन विकल्पों में से आपको मूल्यांकन करना है कि राइट आंसर क्या होगा। पहले विकल्प में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहती थी। क्या ये कथन सही है? या दूसरा विकल्प दिया है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। या तीसरा विकल्प दिया है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। या अगला विकल्प दिया है उपर्युक्त सभी। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग तेजी के साथ कमेंट करके इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों, वो विकल्प जो सी है यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। इसीलिए संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, इस बैठक का जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया था, जमकर विरोध किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ। विकल्प में दिया है समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। बिल्कुल बहुत ही चैलेंजिंग प्रश्न है। अगर आप लोग बताते हैं इसका आंसर तो बिल्कुल मान लेंगे कि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी तो बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश विद्यार्थी गलत करेंगे, उम्मीद है। चलिए, बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प जो डी है, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव जो है किया गया था, अर्थात जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। विकल्प में दिया है 1945, 1946, 1947, 1948 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल विकल्प जो बी है 1946, अर्थात 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे, अर्थात विकल्प जो बी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई। विकल्प में दिया है पहला 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो विकल्प बी जो विकल्प है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है, इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। विकल्प में दिया है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है संविधान सभा की जो बैठक हुई थी नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी, अर्थात जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है यही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, जैसा कि स्क्रीन में आप सब देख भी पा रहे होंगे, तो इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। विकल्प में दिया है जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी आर अंबेडकर, सी राजे गोपालचारी दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। विकल्प जो भी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने जो है उद्घाटन के समय अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो 9 दिसंबर 1946 को ही इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। किस मॉडल पर आधारित, मैंने बार बार बताया आपको, तो फ्रांस मॉडल पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आज की सेशन चल रही है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, इसमें पूछा गया है कि 11 दिसंबर
1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अर्थात जो है परमानेंट चेयरमैन चुना गया था? विकल्प में दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी दिया है। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल विकल्प जो भी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अर्थात परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? पहला विकल्प दिया है एकता और अखंडता, दूसरा विकल्प है बहुमत, तीसरा विकल्प है सर्वसम्मति से और चौथा विकल्प है सर्वसहमति और समायोजन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग बताने का प्रयास करें कि राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो बिल्कुल जो विकल्प डी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे सभी की सहमति और समायोजन के फलस्वरूप जो है सभी निर्णय को संविधान सभा में लिया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो 21 है इसमें पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कैसे किया गया था? विकल्प दिया है जुलाई 1948, जुलाई 1950 और जुलाई 1947, अगस्त 1947 दिया है। तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि 22 जुलाई 1947 को जो है राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को अडॉप्ट किया गया था। अर्थात आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? विकल्प में दिया है 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। आप सभी को पता है कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इस आधार पर क्या हो जाएगा? ये अंतिम दिन या आखिरी दिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जो है इसमें पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और अनुसूचियां थी? आपको बताना है। विकल्प यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख भी पा रहे होंगे तो आप लोग बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल आपको पता है कि 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। तो विकल्प जो सी है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है विद्यार्थियों इसमें पूछा गया है कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? यहाँ पर 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो आपको पता है कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था भारत के संविधान का निर्माण करने में। और आप सभी को पता है संविधान सभा की जो 11वीं बैठक हुई थी इस 11वीं बैठक में ही ये समय लगा था। पहली बैठक से लेकर के 11वीं बैठक के बीच में। और शायद जो है आज की क्लास में इतना ही। और आज जो है आज की क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। और इसी तरीके से आप सभी अपने इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करके जो है आप डेली जो है अपने एग्जाम की प्रैक्टिस करें। और उम्मीद और आशा करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको ये सेशन जो है यूजफुल लगता है तो आप जो है वीडियो को एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा आप सब्सक्राइब ना करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।